बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्ल्ड की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक न्यूज़ जो मैंने आपको पहले बताई हुई है, लेकिन आज हम उस न्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे और उस पर आपको बताएंगे कि उस न्यूज़ में मुझे क्या कहा गया था। दोस्तों, अपनी वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहें। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि जी ये मुझे एक कंपनी की तरफ से, जो चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, पार्टीशंस बैकअपर और पार्टीशन असिस्टेंट्स AOMEI बैकअपर 4.6.2 का ट्यूटोरियल चाहिए और पार्टीशन असिस्टेंट 8.1 का ट्यूटोरियल चाहिए। तो उसके लिए जो उन्होंने मुझे लिंक दिए हैं वो उन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं, और उसके बाद जो चीज़ें वो मांग रहे हैं वो उन्होंने बताया जी कि हमें इनके ट्यूटोरियल चाहिए। तो ये वीडियो मैं सिर्फ ट्यूटोरियल बनाऊंगा। ट्यूटोरियल में आपको इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा। इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास ये लिंक आया हुआ है जी सॉफ्टवेयर का जो है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें PA असिस्टेंट STD, तो मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप इसको यस की परमिशन दें, और परमिशन देने के बाद इस थोड़ा सा वेट करें। ये सिलेक्ट लैंग्वेज आ चुका है। यहाँ पर हम सिलेक्ट लैंग्वेज जो है इसको हम इंग्लिश ही रखेंगे, क्योंकि बेसिकली इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश, और हर बंदा इसको अंडरस्टैंड करता है, इसको समझता है। ओके करें। ओके करने के बाद नेक्स्ट जो पेज आएगा, तो यहाँ पर फिर ये आपको बता रहे हैं जी कि बेटर चॉइस ट्राई एडवांस एडिटर। तो मैं इसको ये इस सूरत में है कि जब आप फुल वर्जन में परचेज़ कर लेंगे तब ही आपके पास ये ऑप्शन आएगी, क्योंकि टोटली फ्री में है जो, उसमें ये ऑप्शंस नहीं है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं? 7 पॉइंट VIP प्रायोरिटी सपोर्ट नहीं है, बिजनेस यूजेज नहीं है, रिकवरी लॉस पार्टीशन नहीं है, माइग्रेट OS टू SSD वो भी नहीं है, आगे कन्वर्जन बिटवीन MBR टू GPT वो भी नहीं है, मोर पावरफुल फीचर भी नहीं है। ये उस सूरत में है जब आप फुल वर्जन में लेंगे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद, क्योंकि वो अपनी फुल वर्जन के लिए बता रहे हैं, तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब इसको पढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये पार्टीशन असिस्टेंट स्टैंडर्ड एडिशन का जो है उसका इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखें इन्होंने पार्टीशन असिस्टेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है, उसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको डायरेक्टरी बता रहा है जी कि किस जगह पर आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली एडवांस सेटिंग नहीं है। तो बेसिकली ये विंडो की फाइल्स हैं, तो इसको आप C ड्राइव में ही रहने दें, और ये सबसे बेटर यही है कि आप इसको C ड्राइव में रहने दें। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद वो बता रहे हैं जी कि आप इसका स्टार्ट मेन्यू में आइकॉन देना चाहते हैं, ये फोल्डर बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। वो किस जगह पर आएगा, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, और नाम भी इसका आ सकता है। अभी हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पेज आएगा। यहाँ पर आप देखें क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकॉन और क्रिएट एक क्लांच आइकॉन। क्विक क्लांच आइकॉन पर आप क्लिक करें तो दोनों पे चेक लगा दें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद, क्योंकि डेस्कटॉप पर अगर आइकॉन रिमूव हो जाता है तो क्विक क्लांच से आप मिल सकता है। लेकिन उसके अलावा भी है कि आप विंडो की प्रॉपर्टी में जाएं, और विंडो की C ड्राइव में जाएं, और इस सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी में जाने के बाद वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसको इंस्टॉल कर देगा। बाकी प्रोसेस जो है वो जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो मैं आपको मज़ीद इसका प्रोसेस जो है वो बता देता हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर है। प्यारा मीन्स के ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसकी मेमोरी बहुत कम है, वो बहुत थोड़ी स्पेस लेता है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेटर है। उसकी वजह ये कि मेरे पास जो हार्ड ड्राइव थी उसकी पार्टीशंस करनी जो थी वो मुश्किल थी। कुछ हार्ड ड्राइव्स में जो है वो
ये चीज़ें, कुछ फाइल्स जो हैं वो छोटी पार्टीशंस आ जाती हैं, जो एक्स्ट्रा पार्टीशन होती हैं, जो कि ना कि यूजेबल रहती हैं, लेकिन आपकी हार्ड ड्राइव की जो मेमोरी है वो भी यूज़ करती हैं, लेकिन किसी काम में नहीं आती। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए जैसे ही आप इसको करेंगे, जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे, तो यूज़ करने के बाद जो आएगा, तो आप उन पार्टीशंस को जो आप यूज़ नहीं करना चाहते, या जो पार्टीशंस आप यूज़ नहीं कर रहे, या बहुत छोटी पार्टीशन है जो किसी भी फ़ायदे में नहीं है और ना ही यूज़ में आती है, तो उसको भी आप यूज़ में ला सकते हैं। तो अभी ये फिनिश हो चुका है। हम क्या करेंगे, रन द प्रोग्राम और ज्वाइन द यूएक्स इम्प्रूव प्रोग्राम। तो मैं इसको अनचेक करता हूँ और इसको भी रन पे मैं रहने देता हूँ चेक, और अभी फिनिश करता हूँ। दोस्तों, ये पार्टीशन का सॉफ्टवेयर जो है ये एक फ्री वर्जन है, और इसने डायरेक्ट ही मैं इसको सॉरी, तो अभी आप देखें इन्होंने क्या बताया जी, कि मेरे पास जो है क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है 500 GB की, जिसमें मैंने पार्टीशन बनाई हुई हैं। तो वो क्या बता रहे हैं जी, कि क्या कौन सी पार्टीशन जो वो बेटर है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो है ये जो सिस्टम रिज़र्व फाइल है, ये 65 MB की है, तो ये 100 MB कैपेसिटी है, ये यूज़ में नहीं आती, लेकिन ये चल रही है। तो क्या करेंगे, उसके अलावा ये मेरे पास सी ड्राइव है। सी ड्राइव जो है वो 16 GB की रह गई है। 90 GB की मैंने एक बनाई थी, 87.79 GB की सी ड्राइव। उसके बाद है जी 150 की मैंने एफ ड्राइव बनाई थी, 150 की डी ड्राइव, और 100 GB की मैंने, बाकी जो भी बची वो मैंने इसको ई ड्राइव में कन्वर्ट कर लिया। अभी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखें, मेरे पास ये इसमें इसकी हेल्थ के बारे में पता चलता है कि जो ग्रीन पट्टी है, यानी कि ग्रीन जो आइकन है, उसकी वजह से इसकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ओके है। उसके बाद इसकी हेल्थ भी बिल्कुल ओके है। और जो डी ड्राइव है, इसमें मेरे पास स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी है, और जिससे इसकी ड्राइव की जो पार्टीशन की जो हेल्थ है वो रेड हो चुकी है। मीन्स कि आप इसको आप डाटा इसमें से मूव करें या रिमूव करें, डिलीट करें, कुछ भी आप करें, लेकिन ये कवर हो जाएगी। उसके बाद ये ई है, इसमें भी एज इट इज़ ही है कि ये 84 GB की जो NTFS की फ़ाइल है, और इसमें फ्री स्पेस पर तमाम चीज़ें इसने बताई हुई हैं। अभी हम माइग्रेट OST है, तो इसके लिए ये है कि आप इसको नेक्स्ट करें, तो जो भी आपकी पार्टीशन है वो SSD में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद ये तमाम चीज़ें हैं। पार्टीशन रिकवरी विज़िट भी है, और ये प्रो वर्जन में आएगा। अगर आप इसको पार्टीशन रिकवरी विज़िट करेंगे, तो जो भी आपकी पार्टीशन डिलीट हो चुकी है, इसको आप रिकवर करना चाहे तो वो भी रिकवर होगी, लेकिन उसका प्रोसेस है वो नेक्स्ट है, जब आपके पास फुल वर्जन में होगा या प्रो वर्जन में ये सॉफ्टवेयर होगा। मैं जैसे ही मुझे ये फुल वर्जन में मिलता है, तो मैं आपको इसकी भी एक वीडियो बना के दूंगा। उसके बाद मेक बूटेबल मीडिया, तो आपकी जो भी फाइल है बूटेबल करना चाहते हैं, मींस कि आपकी ड्राइव जो है बूटेबल करना चाहते हैं, जैसे कि सी ड्राइव जिससे आप विंडो करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है ये पार्टीशन ऑपरेशंस हैं। इसमें क्या चीज़ है, रीसाइज, आप पार्टीशन का रीसाइज कर सकते हैं। मींस कि अगर आपकी फाइल, आपकी वीडियो जो आपकी फ़ाइल जो है पार्टीशन रीसाइज मूव पार्टीशन है, तो इसका मकसद ये होता है कि अगर आपकी पार्टीशन की जो साइज़ है वो बड़ा है, तो आप उसको कम करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी पार्टीशन की साइज़ कम है, तो उसको आप बड़ा करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। मैं जैसे मेरे पास ये डी ड्राइव है, तो इसको या पार्टीशन को मैं बड़ा करना चाहूँ, तो मैं इसको ई ड्राइव के साथ एक्सटेंड कर सकता हूँ, या एफ़ ड्राइव के साथ एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो मीन्स कि ये इसकी पार्टीशन के साथ ये इसका एफ़ ड्राइव का डाटा भी जो है वो डाटा इसका नहीं लेगा, लेकिन जितना भी मीडिया इसका एम्प्टी मीडिया है वो इसको साथ अटैच हो जाएगा, तो वो पार्टीशन जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मर्ज है। मर्ज में ये है कि अगर आप इन दोनों पार्टीशंस को, मीन्स कि अगर मेरे पास ये एक पार्टीशन है, मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहूँ, तो ये भी मर्ज हो जाएंगी। ये स्प्लाइट पार्टीशन है, ये दोस्तों प्रो वर्जन में है, एलोकेट फ्री स्पेस है, और ये भी प्रो वर्जन में है, कॉपी पार्टीशन है। दोस्तों ये इसमें अब जैसे कि लफ्ज़ से अब इसके नाम से जान सकते हैं कि अगर एक पार्टीशन को आप कॉपी करके दूसरी पार्टीशन में ले जाना चाहते हैं, तो वो भी एज इट इज़ पूरी की पूरी ड्राइव जो है वो कॉपी हो जाएगी। क्रिएट पार्टीशन, इसका मकसद ये है कि अगर आपकी का पार्टीशन के पास, आप देखिए मेरे पास ये
फ़ाइल मौजूद है मीन्स के डी, तो इसकी मैं पार्टीशन बनाना चाहता हूँ अलहदा से, तो मैं क्रिएट पार्टीशन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें जैसे जैसे मैं इसको कम करता जाऊँगा तो इसकी पार्टीशन बनती जाएगी और इसकी पार्टीशन जो है बाकी वो बचती जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हैं, ये है क्रिएट पार्टीशन में। डिलीट पार्टीशन में अभी जैसे ही मैं जिस ड्राइव को डिलीट करना चाहूँ तो मैं उसको भी डिलीट कर सकता हूँ। उसका लेबल चेंज करना चाहता हूँ तो लेबल चेंज कर सकता हूँ। पार्टीशन फॉर्मेट करना चाहता हूँ वो भी हो जाएगी। वाइप पार्टीशन है वो भी हो जाएगी। उसके बाद पार्टीशन बैकअप है, मीन्स कि आप अगर एक पार्टीशन का जो है वो बैकअप लेना चाहते हैं तो वो भी लेंगे, लेकिन वो उसको कंप्रेस करके उसका डाटा जो है वो अपने पास सेव कर लेगी इस ड्राइव, किसी और ड्राइव में आप उसको रख लें। जैसे ही आप पार्टीशन को डिलीट करें, फॉर्मेट करें और उसका डाटा जो है वो दोबारा से करना चाहे तो उसको अनचेक करें तो बैकअप से वो वहाँ पर रिकवर हो जाएगा। चेंज ड्राइव लेटर है वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हाइड पार्टीशन है। अगर दोस्तों हाइड पार्टीशन का जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप कुछ फाइल है, कुछ डाटा पर्सनल है तो आप उसको पूरी पार्टीशन को आप हाइड करना चाहते हैं। अगर आपका सिस्टम कोई और बंदा भी यूज़ करता है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चेक पार्टीशन है, अगर आप पार्टीशन को चेक करना चाहते हो वो भी है। चेंज पार्टीशन टाइप आईडी है तो उसको आप भी चेक कर सकते हैं। चेंज सीरियल नंबर भी चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों प्रो वर्जन में है। पार्टीशन अलाइनमेंट भी आप प्रो वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका लेफ़्ट साइड का ऑप्शन। अभी आप देखें ऊपर ऊपर आप देखें जैसे ही आप ये है अप्लाई का, ये डिस्कार्ड का, अनडू और रीडू। दोस्तों ये जैसे ही ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें जो ऑप्शंस हैं वो ये एज इट इज़ वही काम करती हैं। उसके बाद माइग्रेट है। माइग्रेट के बाद ये है कि आपकी एक पार्टीशन को दूसरी पार्टीशन की तरफ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वाइप है। वाइप मीन्स आप डाटा दोस्तों समझ सकते हैं वाइप क्या है। वाइप आप डाटा को रिमूव कर सकते हैं। डाटा को रिमूव करने के बाद सेफ एलोकेशन स्पेस है, आप उसको स्पेस अलॉट कर सकते हैं। सेफली पार्टीशन है, पार्टीशन कौन सी सेफ़ है कौन सी नहीं, फ्री बैकअप कर सकते हैं, सिस्टम क्लीन कर सकते हैं और इसको रजिस्टर्ड और ये अपग्रेड है। दोस्तों ये तमाम चीज़ें प्रो वर्जन में आती हैं। तो ये बेसिकली टोटली फ्री वर्जन का ऑप्शन था। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को आप मेरी साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी साइट ओरिजिनल जो साइट है वहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ओरिजिनली इनकी साइट की हैं और ये तमाम चीज़ें इनकी साइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और स्पोर्ट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो, तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर जो है ये आप इनकी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ करके बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पार्टीशन अपनी ड्राइव को जो है वो महफूज रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सपोर्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।